आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 30 तारीख के लिए एफआईएस का डाटा किस प्रकार है और उन्होंने इस जनवरी की मंथली एक्सपायरी के लिए खुद को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कशन करते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या और हमने कल क्या तैयार करके गए थे। हमने कल एक सिंपल स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम तेजी करेंगे और अगर दो स्टॉक्स मोतीलाल ओसवाल और कल्याण के अंदर तेजी रहती है तो मिड कैप्स में भी एक बाउंस बैक आएगा और निफ्टी में तेजी है क्योंकि जिनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कवर हो रहे हैं और बाजार को तेज ले जाया जा सकता है और तेजी हुई भी बाजार में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बाजार नॉर्मल खुला, मौका दिया सबको और उसके बाद में एक साइड के अंदर तेजी होती गई, बीच बीच में हिकअप्स आए बट इवेंचुअली बाजार तेजी में जाके बंद हुआ। बट एक्चुअली में ये तेजी में किसी का पैसा नहीं बना। कारण क्या था मैं आपको समझाऊं तो कि जो विक्स था ना, ये अगर आप विक्स को देख पा रहे हैं, विक्स पूरे दिन बढ़ता रहा और ये सिंपल इसका कारण ये था कि ये पूरे दिन क्या हुआ, बढ़ता रहा। तो मैं 15 मिनट्स में लगाऊं तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 16-17 के लेवल से 2-3 दिन में ये 18 पर पहुंच गया। अगर डेली में लगाएं तो ये एक्चुअली के अंदर अगस्त के बाद में सबसे बड़े लेवल पर है। तो ये जुलाई वाला फेस, ये जून जुलाई वाला, तो यहाँ पे ये बजट वाला सीजन था, ठीक है। ये एक्चुअली में हाई विक्स के ऊपर है। अब इतने हाई विक्स के ऊपर एक्चुअली में पैसा बनता नहीं है ऑप्शन बायर का, क्योंकि बड़ा बाजार फटने का हर एक का डर रहता है। तो ऑप्शन बायर ने कोई खास पैसा बनाया नहीं है। अगर आपने ऑप्शन सेलर है और आपने इन द मनी पुट्स अगर बेची हैं तो ही आपका कोई फायदा हुआ है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि विक्स ऊपर था। लेकिन हमारी ट्रेजेक्टरी यही थी कि हम ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी काम नहीं करते, हम ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। और ये देख लीजिए बाजार में अगर ऑप्शन चेन को देखेंगे आप तो देख लीजिए इन द मनी पुट्स के अंदर काफी ज्यादा मंदी हुई, लेकिन कॉल्स के प्रीमियम इतने नहीं बढ़े। सिंपल सी बात है, विक्स इतना ज्यादा है कि ये कल दोपहर के बाद ही डिके होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि 18-19 का विक्स जो हो जाता है तो फिर राइटर्स के लिए भी एक रिस्की हो जाता है। और मैं आपको एक चीज समझाऊं, अगर आप देखना चाहें तो बाजार का प्रीमियम देखिए, बाजार कितने पर है, 23,150 पर है ना। मैं 6 फरवरी का कॉल पुट देखता हूं 23,150 का। आप ध्यान से अगर देखेंगे, स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा और इसको, अगर आप देखेंगे जो कहां पे गया, 1 सेकेंड, फरवरी का अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये ध्यान से देखिए, 23,150 का पुट है 300 रुपए का और कॉल है आपका 400 के आसपास का, मतलब करीबन करीबन 700 पॉइंट का प्रीमियम एट द मनी का। ये क्यों, बजट की वजह से है। अगर अब इसमें ऐसा जब प्रीमियम हो जाते हैं, होते हैं ऐसे प्रीमियम, तो बजट के टाइम में कुछ होता नहीं है। मैं आपको सिंपल बताऊं, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव आ जाता है या कुछ ज्यादा ही कुछ हो जाता है तब ये फटता है, अदरवाइज ये डिक्के ही हो जाता है। क्योंकि जैसे ही 10:30 बजेंगे, 10 बजेंगे, स्पेस चालू होगी, 11, 12, 1, 2, ढाई बजे तक, ढाई बजे के बाद में ये ऐसे ही गिरते हैं ताश के पत्ते जैसे प्रीमियम डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिके तो बहुत ज्यादा है, मतलब कि देखिए आप कि 700 पॉइंट का डिके है, मतलब मामूली बात नहीं है। 700 पॉइंट मतलब 23,150 से 23,850 और नीचे में आपका 22,500-400 के आसपास आता है, मतलब इतने बड़े प्रीमियम बन चुके हैं। तो ये कल क्या होगा मैं आपको बता दूं, मैं डाटा में डिस्कशन करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं कल कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको इतना, जब प्रीमियम किसी इवेंट को लेके होता है ना, उसके 1-2 दिन पहले बाजार एकदम शांत हो जाता है। और ये एक्सपायरी हो गई तो कल मुझे लगता नहीं कुछ होगा 50-100 पॉइंट में, मुझे गणित खत्म करते हुए लग रहे हैं और डाटा भी इस प्रकार से बोल रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज क्या हुआ बाजार के अंदर, आज हमने देखा था बाजार धीरे धीरे ऊपर जाता गया, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि ठीक है, पैसा लोगों का इन द मनी पुट सेल करके ही बना है, बाइंग करके ज्यादा पैसा बना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी तेज हो गया, ठीक है। कल्याण मोतीलाल ओसवाल माइनस खुला, 600 रुपए तक गया और देर आफ्टर एक शार्प रिकवरी, करीबन करीबन 10% की रिकवरी इसके अंदर हुई और देख ली पॉइंट टू पॉइंट बढ़ता गया और बहुत बढ़िया तेजी इसमें करवाई गई। बचाना भी जरूरी होता है, देखिए एक साथ किसी चीज को टूटने नहीं दिया जा सकता, डेट इज फोर्सेस आर प्रोटेक्ट द मार्केट, ये भी चीज है। तो डाटा पे आते हैं, क्या है क्या नहीं है, और मैं आपको इस वीडियो में एक स्टॉक बताऊंगा
जो अगले 3 महीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और जो सबसे आप पेन में आ सकता है वो स्टॉक, ठीक है ना। वो आप वीडियो बने रहिएगा, मैं आपको स्टॉक बताऊंगा। और जो नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 802 लोग हो चुके हैं, नहीं 792 हो चुके हैं आई थिंक, देख लें कितने हुए, लमसम मान लीजिए कि हो चुके हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डाटा पे आते हैं। डाटा क्या है? कैश 1792 करोड़ का डीआईएस ने खरीदा, 2586 करोड़ का किसने खरीदा है? बेचा है एफआईज ने। अब इसमें एक पॉइंट आता है, डिफरेंस कहां पे गया? ये डिफरेंस एक्चुअली में बाय किया है आपका, जोरदार बाइंग की है आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने, एचएनआईस ने। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एफआईएस का सेल्स फिगर है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या हो रहा है कि एक्चुअली के अंदर ये बाजार में क्यों बोल रहा हूं कल यही रहेगा, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग काट लिए और शॉर्ट भी काट लिए, ठीक है। हाँ, उसे 3 गुना काटे, मतलब 7000 लॉन्ग काटे, कि लॉन्ग थे भी कितने, तो ज्यादा लॉन्ग, थोड़े लॉन्ग काट लिए, 7000 लॉन्ग काट लिए, 6800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के काट लिए और 19000 शॉर्ट भी कवर कर लिए, जो तेजी में कर लिए उन्होंने कवर। और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जो इनका 24 था वही उतना ही सेम है, लेकिन नेट शॉर्ट देखिए 2,36,000 से कितने आ गए? 2,24,000। तो ये कम हो रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी है, ये अगले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा मूव शॉर्ट कवरिंग का है, नए लॉन्ग्स नहीं बने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग मूव फिजल आउट होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद में अगर बजट में कुछ भी नहीं आता है, ऐसा कोई धमाकेदार तोड़ फोड़ बजट नहीं आता है, तो ये समझ लीजिएगा 21,200 की तैयारी है, एकदम से 21,200 की तैयारी, और आराम से आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि शॉर्ट कवर डेट इज शॉर्ट कवरिंग है, तो इसलिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ये शॉर्ट कवरिंग है, चलती जाएगी, धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि कल कुछ नहीं होने वाला, एक्सपायरी है, न्यूट्रल फेज है, बंद कराएंगे इसको। और इस महीने में ऑप्शन राइटर्स ने बहुत पेन झेला ऊपर नीचे का, सोमवार को उन्होंने बहुत पेन झेला, तो आज मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा आगे देखिए। तो आपको कैश का डाटा समझ में आया, एफआईज ने कैश में सेलिंग की, डीआईएस ने बाइज की, डिफरेंस कितने खरीदा है? रिटेलर्स और एचएनआईस ने खरीदा है, और जो काफी बड़ा फिगर है, ये करीबन 1000 करोड़ का डिफरेंस मैच किया है इन लोगों ने, और ज्यादा ही किया है मेरे हिसाब से। तो ये एक तेजी का पॉइंट है। लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट उससे ज्यादा कट कर लिए, तो मतलब ये कौन सी है? शॉर्ट कवरिंग रैली है, शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में कोई ज्यादा है नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के पास में है, तो कवरिंग हो रही है। अब आते हैं ऑप्शन का डाटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज ही हमें मिलेगा, कल एक्सपायरी है, कल इस डाटा को हम रीड नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायर हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले डाटा 2,36,000 कॉल लॉन्ग की, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कर दी। अब यहां पे ये तंग करने वाला पॉइंट आ जाता वापस कि कॉल लॉन्ग की इन्होंने 2,36,000। अब एक चीज समझिए, अगर कल बाजार में तोड़ फोड़ तेजी नहीं होती है, तोड़ फोड़ तेजी नहीं होती है, तो ये यहीं पर ही रह जाएगा ये। और ये इनकी जो कॉल इन्होंने लॉन्ग की है, ये सभी इन द मनी है, ठीक है ना, क्योंकि इन द मनी के अंदर ही पैसा बना है। तो कॉल लॉन्ग की है इन्होंने 2,36,000 और कॉल शॉर्ट की है 19,000, मतलब इनको ऊपर तेजी तो लग नहीं रही है, बट ये लॉन्ग करके जरूर गए हैं कॉल लॉन्ग को। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा, अगर ये कल एक्चुअली बताऊं मैं आपको, अगर ये सेम डाटा बजट का सिनेरियो नहीं होता, विक्स इतना ऊपर नहीं होता, तो मैं इस डाटा को पॉजिटिव कहता और तेजी हो सकती थी कल धुआंधार। बट विक्स इतना ऊपर है कि तेजी होना थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे क्योंकि ये थक जाएंगे, समझिए इतनी कॉल लॉन्ग की है, अगर ये ऊपर जाएगा भी थक जाएगा। मैं आपको कैसे समझाऊं, एक चीज समझिए, एक चीज समझाता हूं मैं आपको। ऑप्शन चेन निकालते हैं, एक चीज देखिएगा ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में देखिए। अब अगर मैं मान लीजिए ज्यादा समझदार हूं, अगर मैं मान लीजिए 23,300 की भी कॉल लेके जाता हूं, मतलब यहां से 150 पॉइंट ऊपर की कॉल लेके जाता हूं, तो वो भी 84 रुपए की है। तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि 84 रुपए की कॉल लेना, और अगर बाजार 150 पॉइंट ऊपर खुले और कहां पे जाए 23,384,
मतलब यहाँ से 210 पॉइंट मतलब 1% निफ्टी बढ़े तब इस बंदे का क्या आएगा, ब्रेक इवन आएगा। तो दैट इज नॉट अ लॉजिकल पॉइंट मेरे हिसाब से। क्यों नहीं है इतने हाई विक्स पर, मतलब समझिए सिनेरियो समझना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सिनेरियो समझना पड़ेगा। 18-19 के विक्स के ऊपर कॉल लॉन्ग करके गए हैं ये लोग, इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता एक्सेप्ट मार्केट कल 2% तेज हो जाए। इतनी बड़ी तेजी आ जाएगी तो देखिए सीधी सी बात है, हम मान जाएंगे हमारा एनालिसिस गलत था, लेकिन इतनी बड़ी तेजी का कोई भी सिनेरियो नहीं है। नंबर्स भी कोई ऐसे आए नहीं है, कोई बड़े रिजल्ट भी नहीं है। शाम को टेस्ला के रिजल्ट आएंगे मार्केट बंद होने के बाद में, वो अगर कुछ कर दे तो अलग अलग बात है। अदरवाइज ये क्या होगा, जैसे ही खुलेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुलेगा, वो अपने कॉल जो शॉर्ट नहीं किए वो कल आकर सुबह कॉल शॉर्ट कर देंगे। तो ज्यादा कुछ उम्मीद वाली मुझे बात लगती नहीं है, क्योंकि 250 मतलब 1% ऊपर जब आपका प्रीमियम आपका ब्रेक इवन आ रहा है तो डेट इज नॉट लॉजिकल सेंस। मैं ऑप्शन उस समय में ऑप्शन बाइंग में कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, आप समझिए बात को। आप 23,300 की कॉल लेकर जाते हैं 84 रुपए की, ठीक है, 84 रुपए की कॉल लेकर जाते हैं, आपका ब्रेक इवन आया 23,384 का। अब 23,384 का ब्रेक इवन है, मार्केट खड़ा है करीबन करीबन 23,160 के ऊपर, मतलब करीबन 1% का मूव चाहिए ब्रेक इवन आने के लिए, ठीक है। अब कोई कहेगा बढ़ेगा तो बेच देंगे, अरे वो अलग चीजें हैं सारी। वो अगर आप नहीं बेच पाए तो जब मार्केट प्लेस ऑर्डर करने जाएंगे तो उतने में 30% टूट जाएगी। आउट ऑफ मनी के अंदर ये होता है। वो जब बेचने जाते हैं ना, जब आप सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने फोन के अंदर, क्योंकि मैं मानता हूं सारे फोन में ट्रेड करते होंगे, तो ऑर्डिनरी पर अगर आप नहीं है तो उतने में तो वो उड़ जाता है 30-40% प्रीमियम। आपको 100 का दिखता है, कटते समय 70 में कटता है, वो ऐसा होता है, इस बात को समझिए। तो डेट इज माई पॉइंट कि इतना कोई लॉजिकल सेंस बनता नहीं है, इस वजह से मुझे कोई खास उम्मीद इससे है नहीं, ठीक है ना, इस बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे एक चीज यही आती है कि, और वापस आते हैं डाटा पे, तो 2,36,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग किए, कॉल शॉर्ट किए इन्होंने 19,000, तो कॉल शॉर्ट इन्होंने की नहीं है। मुझे उम्मीद है कल सुबह भिड़ते ही करेंगे ये लोग, ठीक है। हो सकता है टेस्ला का रिजल्ट है इस वजह से नहीं की है, क्योंकि बाजार बढ़ सकता है। उसके अब पुट लॉन्ग की है 2,85,000। इन्होंने एक्चुअली में किया क्या मैं बताता हूं आपको। इन्होंने कॉल और पुट दोनों लॉन्ग की है, कॉल पुट दोनों लॉन्ग की है। इनको कोई बड़ा इवेंट दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली टेस्ला का रिजल्ट है, कुछ बड़े 2-3 बैंक्स का रिजल्ट है, तो एक्चुअली में वो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा उस वजह से बाजार के अंदर वो अपने हिसाब से बना के गए हैं कि कॉल पुट दोनों खरीद लो, देखी जाएगी फटेगा और ठीक है, न्यूज सुबह आके लिक्विडेट करने ही है, ठीक है ना। और इन्होंने पुट शॉर्ट की है 94,000 पुट शॉर्ट कर दी, ठीक है। इनको ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रही, पुट शॉर्ट ज्यादा करके गए हैं। तो जब ऐसा डाटा होता है ना, देखिए अगर ये डाटा को इवेंट से पहले नहीं होता, इतने बड़े विक्स पर नहीं होता, तो मैं आपको शॉर्ट कहता तेजी होगी कल। आप खुलते ही पुट कॉल ले लीजिएगा या पुट सेल कर दीजिएगा, बट इवेंट से पहले जब इतना होता है ना, मैंने देखा है कि कुछ होता नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज अ नथिंग टू बी गोइंग टू हैपन टुमारो। ये 150 पॉइंट 20-30 पॉइंट की रेंज में खत्म कर देंगे, एक्सेप्ट कोई देखिए टेस्ला का कोई नंबर ऐसा आ जाए कि 10-20% टेस्ला टूट जाए या 10-20% टेस्ला बढ़ जाए, देयर इज अ अदर पॉइंट। उसमें तो देखिए किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब ऐसा नंबर बनता है ना, तो ये बात मानी जाती है कि जहां पे बाजार खुलता है ना, वहीं पर बाजार बंद हो जाता है, वो कहीं नहीं जाने देते अगर कोई इवेंट है तो। अगर ये इवेंट नहीं होता, मैं आपको शॉर्ट कह सकता था कि बाजार फटेगा, लेकिन नहीं है, तो इसका कोई तंत्र बनता नहीं है। इस वजह से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऑप्शन बायर है, मैं तो कहता हूं भाई 2 दिन दूर रहो, मंडे को आना आराम से विक्स नॉर्मल विक्स के अंदर, तब जाके आप आराम से काम कीजिएगा। अगर कोई ऑप्शन सेलर है उसके लिए भी रिस्क ज्यादा है। कल के लिए तो इतना मैं नहीं मानता, लेकिन फ्राइडे को सैटरडे को भाई कुछ भी हो सकता है। फ्राइडे को कॉल पुट में काम करने का कोई मतलब है, आप फ्राइडे को ऑप्शंस में काम मत कीजिएगा, कोई डिक्के नहीं मिलेगा किसी को। स्कैल्प मार लेंगे वो अलग बात है, बट अदरवाइज कोई भी फ्राइडे को ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं 2 दिन ना तो कॉल राइटर काम करे, ना ही पुट राइटर काम करे, ठीक है ना, ना ही ऑप्शन बायर काम करे, ना ही ऑप्शन सेलर काम करे। क्यों, कारण क्या है, अगर आप कसिनो में आ रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि मुझे 10, 15, 20, 50,000 रुपए गंवाने हैं, तब आ जाइए। टाइम पर आपके 50,000 के 5 लाख बन सकते हैं, 50 लाख बन सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है।
ऑप्शन सेलर की दिक्कत है कि जाएगा कहीं नहीं बाजार, मैं कह रहा हूं बजट में ज्यादा कुछ लगता नहीं कुछ होगा बड़ा धूम धड़ाका, तो बाजार यहीं रह जाएगा। बट कुदरती अगर फट गया तो पैंट खुल जाएगी, चड्डी भी नहीं बचेगी। इस वजह से दोनों को दूर रहिए, मंडे को आइए, उस समय डाटा भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर 2 डेज। सैटरडे तक दूर रहिए, मंडे को आराम से आइए, मंडे को थोड़ा सा फर्स्ट हाफ छोड़ दीजिएगा, सेकेंड हाफ से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, फिर हम देखेंगे बाजार कहाँ जाता है। या अगर आपको बजट रीड करना आता है तो आप सैटरडे को सेकेंड हाफ से ट्रेड मार सकते हैं, वो आपको संडे तक बढ़िया रिवॉर्ड दे सकता है अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ ली तो। लेकिन अभी उसका करने का बात करने का कोई तंत्र नहीं बनता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप डाटा को देखिए, डाटा न्यूट्रल है, कहीं नहीं जाने वाला, कोई तेजी करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको जो स्टॉक बता रहा हूं जो अगले साल भर के अंदर मुझे लगता है बड़ी डाउनसाइड दिखा सकता है, वो है इंडिया मार्ट। ये स्टॉक मुझे आने वाले समय के अंदर एक बड़े डाउन ट्रेंड का अंदाजा लग रहा है, और ये कितना डाउन ट्रेंड जाएगा मुझे नहीं पता। मैं आपको सिंपल अगर लेवल्स की बात करूं तो करीबन करीबन ये आपका आ सकता है यहां पर, मतलब 1000 के आसपास अगले 3 महीने में, अगले मार्च के बाद तक आ सकता है। ये अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा, इंडिया मार्ट आपको ध्यान रखना है, दैट इज अ स्टॉक जो आगे आने वाले समय में भयंकर पेन में रहेगा, क्योंकि नंबर्स खराब आ रहे हैं और हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक है। और दूसरा, अगर इसके अंदर तेजी नहीं होती है तो कोई भी वैल्यूएशन इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके सब्सक्रिप्शन नंबर कम हो रहे हैं और मैनेजमेंट को भी नहीं पता। मैंने इनकी कमेंट्री सुनी, मैनेजमेंट का रवैया सुना, मैनेजमेंट को भी नहीं पता। मतलब ये जो इनके सीईओ हैं, ये कौन है, हाँ दिनेश चंद्र अग्रवाल, मैंने इनका सुना ये जब अभी ये कॉन कॉल हुई थी, मतलब कोई खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब इंसान अपनी कंपनी को लेकर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको नहीं पता, मतलब जो म्यूचुअल फंड सजेशन दे रहे हैं वही मान रहे हैं। हाँ ये वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, we are going to see how that this churn is going on, how that this churn is going on, but मैनेजमेंट को नहीं पता। तो आने वाले समय के अंदर इंडिया मार्ट इज अ बिग लूजर और ये बहुत बड़ा ठुकेगा। आप चाहे इसको सेव कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा ठुकना वाला है इंडिया मार्ट, क्योंकि नंबर्स खराब हैं, इसके नंबर्स बहुत ज्यादा खराब है। समय लग सकता है, लेकिन जो अगर स्टॉक में है मैं कहता हूं अवॉइड कीजिए, कोई मतलब नहीं है स्टॉक के अंदर अभी, क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है और इकोनॉमी का स्लो डाउन इंडिया मार्ट में साफ दिखता है। अगर 4000 इन्होंने पेड सब्सक्राइबर लूज किए हैं, अब इसको आप कई लोग नरेट करते हैं कि इतने पैसे देने वाले नहीं थे, सिल्वर वाले थे, यार जो भी थे, पेड सब्सक्राइबर कम हुए ना 4000 पहली बार, और आगे आने समय में और होंगे, और मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो दैट इज द पॉइंट कि एक बार ये पेन में रह सकता है। कितना आएगा, मैं टारगेट जो मैंने सोचा हुआ वो अलग है, वो बताऊंगा तो वो कईयों के जिनके पास स्टॉक है उनके सर पैर हिल जाएंगे। मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मेरा एनालिसिस है कि दिस स्टॉक विल परफॉर्म अंडर परफॉर्म, और ये हो सकता है अपने ओपनिंग प्राइस से भी नीचे चले जाए। जो इनकी ओपनिंग प्राइस था जब ये लिस्ट हुआ था उससे नीचे चला जाए आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर, कोई बड़ी बात मत मानिएगा। दैट इज अ बिग लूजर फॉर द मार्केट, क्योंकि जा रहे हैं कि पेड सब्सक्राइबर टूट रहे हैं। तो टर्न अराउंड होगा तो अलग बात है, देखिए अगली कॉल में। लेकिन जो मैनेजमेंट की कॉल को जो मैंने एक्चुअली में इसका जब रिजल्ट आए थे उससे पहले मैंने मैनेजमेंट पहले वाली कॉल पढ़ी, उन्होंने कहा वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, सेम सेम। अगली सुनी मैं यार सेम लाइन बोल रहा है ये बंदा, इसको खुद को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। वो सेम लाइन जो पिछली बार बोले थे वो चिपका दी उसने। और म्यूचुअल फंड वाले बता रहे यू कैन डू दैट, आप प्राइस रिवर्स कर दीजिए, वापस उसी प्राइस पर आ जाइए। आपका हाँ देखते हैं 6 महीने देखते हैं, हम 3 महीने देखते हैं, अगर कुछ रिजल्ट नहीं आता हम वापस उसी पर आ जाएंगे। अरे भाई तुमको ही नहीं पता कंपनी के अंदर, तो किसी को बाहर वाले को पूछने से मतलब क्या है। तो दैट इज माई पॉइंट कि दिस बिकम्स अ बिगेस्ट लूजर ऑफ द मार्केट। तो समय लग सकता है, अगर किसी के पास फिजिकल में है स्टॉक से दूर रहिएगा इस स्टॉक से, क्योंकि रिस्की स्टॉक है, मूव्स बड़े आते हैं बट इवेंचुअली नीचे ही जाएगा ये। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टॉक का। और
पहला सपोर्ट तो यहाँ पे आता है 1800-1900 के आसपास है पहला सपोर्ट, 1800 तो तोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देर आफ्टर ये इससे नीचे निकल जाएगा आराम से। ये कितना है 551 के नीचे धीरे धीरे निकल जाएगा। डेट टाइम टेक्स, देखिए समय लेगा, आप कहेंगे कल आ जाए, कल नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, टाइम टेक्स। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए अगर आपको इंडिया मार्ट में फंसना चाहते हो तो मत फंसिएगा, मेरी तो आपको पर्सनल राय यही है। 52 वीक लो देखकर आप फंस जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। हम डेली कोई ना कोई स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसमें आपको नहीं फंसना है। आपकी कोई राय हो तो आप ही बता सकते हैं मुझे कि ये स्टॉक के बारे में, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं अपन। बट इंडिया मार्ट माई फर्स्ट स्टॉक जिससे मैं दूर रहना चाहूंगा, और जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस स्टॉक में ठोकना भी चाहूंगा। सीधी सी बात ये है। हाँ, जैसे ही बाउंस मिलेगा ठोकिए इसको, ठीक। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, डिस्क्लेमर देना मेरा जरूरी है। बाकी पैसा आपका है, धर्म आपका है, पैसा कमाएंगे आप, खर्चेंगे आप, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। अब बाजार में मैंने बात कर ली है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।